एक स्त्री बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? स्त्री ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए स्त्री से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा घर कौन चलाता है? स्त्री ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? स्त्री, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए अपने सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर नौकरी करने को कौन तैयार रहता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? स्त्री ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारा पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? स्त्री ने कहा, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी देगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। पति ही हमेशा तुम्हारे काम आएगा, बाकी सब लोग तो तुम्हें सलाह देंगे। दोस्तों, पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। वह उसे सम्मान दो और जीवन के हर सुख दुख में उसका साथ दो। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।